नाजरीन, इंडिया की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत से बांग्लादेश के ऊपर नाजायज तरीके से 15 साल तक हुकूमत करने के बाद शेख हसीना साहिबा का धड़न तख्ता हुआ है। नाजायज तरीके से यूं कि जो इलेक्शंस बांग्लादेश के अंदर होते थे वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस होते थे, वन पार्टी इलेक्शंस होते थे, बाकी पार्टियों को उसमें फ्रीली पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं होती थी। तो ये नाजायज हुकूमत है, असल में इल्लीगल। अब उस इल्लीगल हुकूमत का जब खात्मा हुआ है तो शुरुआती 2 दिन तो अवामी लीग और इंडिया को समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ ये हुआ क्या है। ये सडनली हुआ, इंटेंस था और सडन था। इतना सडन था कि 2 दिन तक ये बिल्कुल ब्लैंक रहे हैं। इंडिया भी ब्लैंक रहा है और शेख हसीना साहिबा, अवामी लीग वाले ब्लैंक रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया 1-2 दिनों के अंदर। अब उसके बाद लेकिन ये हो रहा है कि इंडिया बड़ा एक्टिव हो रहा है दोबारा से उनको कोई रोल दिलवाने के हवाले से, बांग्लादेश के सिस्टम में दोबारा से उनकी एंट्री करवाने के हवाले से इंडिया बहुत एक्टिव हो रहा है। और इस वक्त उनकी पार्टी अवामी लीग और खास तौर पर उनके बेटे ये जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ये रॉ से पूछ के और न्यू दिल्ली से पूछ के दे रहे हैं, जो भी एक सिंगल स्टेटमेंट, क्योंकि इनको लग रहा है कि दोबारा पावर में आने के लिए इनकी भरपूर हमें हिमायत हासिल है। कोई और तो नहीं कर रहा ना, किसी और मुल्क ने इनकी सपोर्ट नहीं की, वेस्ट वाले तो खास तौर पर नहीं करते। तो इनको लग रहा है कि अगर हमें कोई दोबारा पावर में ला सकता है तो वो इंडिया है। लिहाजा इनके बेटे और इनकी पार्टी जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया से पूछ के दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर कोई 10 मरतबा ये स्टेटमेंट चेंज कर चुके हैं, अपनी टोटल चेंज कर चुके हैं। पहले इन्होंने कहा कि हमारी जो वालिदा मोहतरमा है वो रिजाइन नहीं करना चाहती थी, वो नहीं जाना चाहती थी बांग्लादेश से, लेकिन हमने उनको कन्विंस किया कि आप निकले वहां से और रिजाइन करें। पहले उन्होंने ये बात की। आज लेकिन उन्होंने इंडिया से पूछ के एक नया बयान ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी मां ने ना रिजाइन ही नहीं किया है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये केयरफुली ड्राफ्ट किया गया है, रॉ ने किया है। और इस स्टेटमेंट का मकसद असल में आलमी सतह पर बांग्लादेश की नई सरकार, ये जो केयर टेकर सरकार है इसको भी, और जो नई सरकार आएगी दूसरी उसको भी, जो परमानेंट 5 साल के लिए आएगी, उन दोनों को आलमी सतह पर उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट उनसे दिलवाए जा रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि मेरी मां दोबारा बांग्लादेश जाएगी नहीं, हम तो थक गए कुर्बानियां दे दे के, बांग्लादेशी अनग्रेटफुल है। पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उनके बेटे ने। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरी मां तो जाएगी वापस, यानी टोटल चेंज स्टेटमेंट। और ये जो चेंज आई है असल में ये न्यू दिल्ली की तरफ से आई है। वो इनको बता रहे हैं कि आपने ये बोलना है और ये बोलना है। जरा इनके स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंसेस देखिए। मिंट ने 8 अगस्त को खबर लगाई, कन्विंस्ड हर टू लीव, mob would have killed Sheikh Hasina's son on former PM's escape from Bangladesh। और इसमें कहते हैं he added that Hasina decided to resign only a day prior to the act and did not inform many people but had no plans to leave till protesters began marching towards her house। एक दिन पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया था मैं जा रही हूं, मैं रिजाइन कर रही हूं। She had made the decision a day earlier। Only a few of us knew that she would announce she was resigning and that her plan was to ensure a transition of power according to the constitution। But when they, yani protesters, began marching towards Gana Bhavan, we said out of fear, there was no more time, you have to leave now। ये जॉय साहब ने 2 रोज पहले कहा। लेकिन जॉय साहब की आज की स्टेटमेंट देखिए, बांग्लादेश से हसीना डिड नॉट रिजाइन बिफोर फ्लीइंग, सन सेज। अब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉ ने इनसे दिलवाई है, इंडिया ने दिलवाई है। इंडिया वहां पर जीरो हो गया है, दोबारा से रेलेवेंट होने के लिए फिर से उसी पिटे हुए घोड़े पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेम घोड़े पे, पिटा हुआ घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा रेस नहीं दौड़ता, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, हम लंगड़े घोड़े पे ही पैसा लगाएंगे, दोबारा से इनको पावर में लेकर आएंगे। वी डोंट केयर कि बांग्लादेशी क्या चाहते हैं, पॉपुलर हैं या नहीं। ये वही हिसाब किताब है। देखें, ये वही रॉ की स्ट्रेटजी है जो कि अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान को पढ़ने की जरूरत है। अफगानिस्तान के अंदर जो धड़न तख्ता हुआ है उसको पढ़ने की जरूरत है। अमरुल्लाह सालेह वहां पर वाइस प्रेसिडेंट था, अशरफ गनी वहां पर प्रेसिडेंट था। जब गनी भाग गया, अमरुल्लाह सालेह ने क्लेम कर दी कि मैं अभी भी प्रेसिडेंट हूं। और इस ड्रामे का मकसद असल में यह था कि इंडिया चाहता था कि जो नई सरकार बनी है अफगान तालिबान की उसको लेजिटिमेसी ना मिले, उसको डिस्प्यूटेड कर दें। डेली सभा की खबर देख लीजिए उस वक्त की। अफगान वाइस प्रेसिडेंट सालेह क्लेम्स प्रेसिडेंसी वाज फाइट ऑन तालिबान। Clarity as per the Constitution of Afghanistan, in absence, escape, resignation or death of the president, the first vice president becomes the caretaker president। He said, I am currently inside my country and I am the legitimate caretaker president। Saleh added। ये सेम रॉ की वही
दो नंबरी जो उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर की वही यहां पर कर रहे हैं सेम। लेकिन उस वक्त भी इनकी पिट गई ये वाली थ्योरी, आज भी पिट जाएगी, बिकॉज दे आर जीरो जीरो। और जीरो जो लोग होते हैं ना, पिटे हुए जो हारे हुए जो लोग होते हैं ना, वो टर्म्स डिक्टेट नहीं करते, जो विनर होता है ना वो करता है, हारा हुआ प्लेयर नहीं करता। अब आप जरा ये देखिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर 2 रोज पहले इन्होंने क्या कहा, शेख हसीना वांट रिटर्न टू बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड यूएस स्टॉप्ड प्रोटेस्ट, सन सेज। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इंडिया ने इनको बोला है कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं और हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये आपके इंटरेस्ट का ख्याल रखे कि आप अमेरिका को छोड़ दें, खाली पाकिस्तान का नाम ले। तो अब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें ये पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, पहले ले रहे थे अमेरिका और पाकिस्तान, ये वाजिद साहब। अब इनको रॉ ने बोला है कि अमेरिका से तो हम नहीं लड़ सकते भाई, उनसे कहा अमेरिका तो बोलेगा ना तो ना है, फिर हाँ बोलेगा तो हाँ है, तो अमेरिका को छोड़े खाली पाकिस्तान पे, ताकि हम अमेरिका के साथ अपने मामला ठीक करके इनको दोबारा से वहां पर रखवाने की कोशिश करें। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है बांग्लादेश अनरेस्ट, शेख हसीना सन एक्यूजेस फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफ इंस्टिगेटिंग प्रोटेस्ट, आई नाउ फर्मली बिलीव दिस वाज इंस्टिगेटेड बाय अ स्मॉल ग्रुप एंड मोस्ट लाइकली बाय अ फॉर्मर इंटेलिजेंस एजेंसी, आई स्ट्रांगली सस्पेक्ट द ISI, said हसीना सन सजीब वजीद जोय। अब ये ISI के पहले अमेरिका और ISI, अब अमेरिका हट गया, अब ISI खाली। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रॉ ने इनको बोला है कि अमेरिका के साथ अगर आप इस तरह से मामलात खराब करके रखेंगे तो अमेरिका तो आपको लेजिटिमेसी नहीं देगा, उनको छोड़िए, हम उनके साथ आपके मामला ठीक करके देते हैं, आप सिर्फ ISI का नाम ले। तो इन्होंने ISI पैंतरा बदल दिया, पहले अमेरिका और ISI, अब सिर्फ ISI। अच्छा, इस पे पाकिस्तान ने शट अप कॉल दी है। फॉरेन ऑफिस जो पाकिस्तान का है उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया इन स्टेटमेंट्स को, और उन्होंने कहा कि ये आदतन झूठे हैं। इंडियन साइड जो है ये आदतन झूठे हैं, झूठ बोलना इनकी आदत है असल में। ये बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट के अंदर आया है जो फॉरेन ऑफिस का आया है। अनादुल एजेंसी कहता है पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडियन मीडिया क्लेम्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस। कहते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ममता जहरा बलोच फर्मली डिनाइड क्लेम्स इन अ न्यूज कॉन्फ्रेंस that Pakistani intelligence agencies were involved in the political crisis leading to Hasina's resignation. Baloch criticized the habitual blaming of Pakistan by Indian media and stressed his country has no connection to the internal matters of Bangladesh. He highlighted the positive relationship between Pakistan and Bangladesh, expressing solidarity with the Bangladeshi people and hoping for a peaceful resolution to the ongoing unrest in that country. तो उन्होंने कहा है कि हम इसके पीछे हैं ही नहीं, ये आदतन झूठे हैं, झूठ बोलना इनकी आदत है, हर बात में हमें ब्लेम करना इनकी आदत है, कुछ भी होता है इंडिया के अंदर ये हमें ब्लेम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब देखें, ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शन से पहले मेरी वालिदा दोबारा आएगी बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने कहा है। लेकिन 2-3 रोज पहले ब्लूमबर्ग का स्टेटमेंट देखिए, बांग्लादेश आउटसाइड लीडर हसीना वांट रिटर्न सन सेज। तो ये जो पैंतरे बदले जा रहे हैं, पहले ये कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे हैं, ये इंडिया इसके पीछे है। असल में इंडिया जीरो हो गया बिल्कुल, और BNP ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर शेख हसीना वहां पर रहेगी इंडिया के अंदर तो हम कोऑपरेट नहीं करेंगे इनके साथ। इस पे इंडिया की जानिब से ये काउंटर अटैक किया गया एक तरह से, और उनके बेटे जो चेंज कर करके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, इसके पीछे इंडिया है बेसिकली। ये इंडिया के अंदर ही मौजूद है शेख हसीना साहिबा, और वहां से ही इनको गाइडेंस मिल रही है कि आपने वही कुछ करना है जो हम आपको बता रहे हैं, ताकि दोबारा से आपके लिए कोई जगह बनाई जा सके सिस्टम के अंदर। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट सारा बांग्लादेश जानता है कि शेख हसीना साहिबा बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर है। अगर ये पॉपुलर होती ना तो इस तरह के इलेक्शंस ना कराती, जिस तरह के इलेक्शंस होते थे। पॉपुलर बंदे को कोई फिक्र नहीं होती कि मैं हार जाऊंगा, इस तरह की फिक्र नहीं होती। अनपॉपुलर बंदा जो होता है वो एक खौफ के एहसास में होता है कि पता नहीं मैं जीत पाऊंगा या नहीं, तो इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया उनको ये जो रीलॉन्च करने की तैयारियां कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये रीलॉन्च उनका सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि अब सिस्टम के अंदर पहले वाली सपोर्ट उनकी रही नहीं है। उनके जितने भी लॉयलिस्ट है ब्यूरोक्रेसी के अंदर और बाकी जगहों पे, वो या तो पकड़े गए हैं, या तो वो भाग गए हैं, या तो वो छुप गए हैं। और इन सारे लोगों की एब्सेंस में उनका दोबारा से पावर में रिटर्न होना और धांधली करके इलेक्शंस जीतना, ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा।